अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल कहफ़ में यहूदियों और मुशरिकीन मक्का ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अस्हाबुल कहफ़ और ज़ुल्क़रनैन के बारे में सवाल पूछे थे, याद है ना हम सबको। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा, बाग वाले लोगों का किस्सा, ये तो उन 3 क्वेश्चंस की लिस्ट में भी नहीं थे। तो सूरह कहफ़ में 2 पूछे गए किस्से यानी अस्हाबुल कहफ़ और ज़ुल्क़रनैन के बीच में ये 2 किस्से फिट कर दिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी तरफ से। बाग वाले किस्से में माल, स्टेटस, हैसियत का तकब्बुर है जो कि मुशरिकीन मक्का के सरदारों में बहुत ज़्यादा था। उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस किस्से से मैसेज देना चाहते थे। और अब इल्म के तकब्बुर का किस्सा है। इल्म किसके पास था? यहूदियों के पास। उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में अहले किताब कहते हैं। यहूदी अपने इन पर बहुत तकब्बुर करते थे और मुशरिकीन मक्का को कुछ भी समझते नहीं थे। यहूदियों के पूछे बगैर यह किस्सा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह कहफ़ में बताया, उनको रियलाइज़ कराने के लिए कि देखो तुम्हारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम इतने इल्म वाले होकर बल्कि अपने ज़माने के सबसे ज़्यादा बड़े आलिम होने के बावजूद भी कितनी आजिज़ी रखते थे। अपने टाइम के सबसे बड़े आलिम होकर भी जैसे ही उन्हें पता चला कि अल्लाह ने किसी और को अपनी तरफ से ख़ास इल्म सिखाया है तो इमीडिएटली उन्होंने उनको ढूंढने के लिए निकल पड़े पूरी आजिज़ी के साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सीधा पूछा कहाँ मिलेंगे ये हमें, जिससे कि मैं उनसे ये इल्म सीख सकूं। और अहले किताब को जब पता चला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं तो वो मूसा अलैहिस्सलाम की तरह आजी क्यों नहीं करते, हक़ को क्यों कबूल नहीं करते, उनकी इत्तिबा क्यों नहीं करते, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम तो तुम्हारे ही पैगंबर हैं। अल्लाह सिखाना चाहते उनको ये बात। इल्म सबसे बड़ी नेमत तब बनता है जब उसके साथ आजिज़ी हो। तो इक्वेशन क्या है? इल्म प्लस आजिज़ी इज़ इक्वल टू नेमत। लेकिन अगर इल्म सा तकब्बुर आ जाए तो वो सबसे बड़ा फितना बन जाता है। अब इक्वेशन बनती है इल्म प्लस तकब्बुर इज़ इक्वल टू फितना। खिज़र अलैहिस्सलाम या खदर अलैहिस्सलाम कई नामों से, कई प्रोनाउंसिएशन से फेमस हैं वो, पर इनका नाम कुरान में कहीं नहीं आया। खिज़र इसका मतलब है ग्रीन या सर सब्ज़ो शादाब। यह उनका नाम नहीं था, यह उनका लक़ब था, जैसे मिस्टर ग्रीन। अगर वो बंजर ज़मीन पर भी जाते तो वो हरी भरी हो जाती, उनकी इतनी बरकत थी। इस नाम की 10 प्रोनाउंसिएशंस आती हैं और सभी सही हैं। सूरह कहफ़ के तीसरे खुतबे के दौरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अचानक एक सीन डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम अपने नौजवान गुलाम के साथ जा रहे हैं। उस गुलाम का नाम है यूशा बिन नून। वो आपके स्टूडेंट भी हैं, खिदमत गुजार भी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कौन है? चलिए उनके क्रेडेंशियल्स चेक करते हैं। वैसे तो ये हम सबको अच्छे से पता ही है, लेकिन फिर भी उनको काउंट करते हैं। पहला, अल्लाह के वो नबी जो उलुल अज़म पैगंबर हैं, सबसे ज़्यादा ज़िक्र कुरान में उन्हीं के बारे में हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह डायरेक्टली बात करते थे, कलीमुल्लाह थे वो। मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता फरमाई गई थी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ही दफ़ा में पूरी उतारी थी, और वो इतनी बड़ी है, कुरान से बहुत ज़्यादा बड़ी किताब है वो, कई वॉल्यूम्स में। मूसा अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जो क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ी उम्मत के लीडर होंगे। इससे पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कि क्या स्टेटस है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने। इनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने समंदर को फाड़ दिया था और उनके सामने उनके दुश्मन फ़िरौन को गर्क कर दिया था। वो इल्म के इतने हरीस थे कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िक्र किया कि खिज़र अलैहिस्सलाम के पास इल्म आया है तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, नो सेकंड क्वेश्चन, नो टेंशन, एकदम फ़ौरन पूछा कहाँ मिलेंगे, मैं कहाँ उनके पास जाके इल्म हासिल कर सकता हूँ। चलिए अब खिज़र अलैहिस्सलाम के क्रेडेंशियल्स चेक कर लेते हैं।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत 65 में खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं, मेरा एक अब्द, इतना इम्पोर्टेंट टीचर जो मूसा अलैहिस्सलाम को सिखाएगा, उसका नाम तक अल्लाह ने नहीं बताया। हमें यह मैसेज मिलता है कि बड़े से बड़ा आलिम भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक अब्द ही होता है। इससे भी सरप्राइजिंग बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी खिज़र अलैहिस्सलाम से नहीं पूछा कि आप ज़रा अपनी डिग्री दिखाएं, मैं तो सबसे बड़ा आलिम हूँ इस दुनिया का, आप मुझे सिखाएंगे, ज़रा पता तो चले आपको क्या क्या आता है, आपने क्या क्या काम किए हैं। आयत नंबर 60 में सूरह कहफ की, और जब मूसा ने अपने खादिम से कहा कि मैं बराबर चलता रहूँगा जब तक मैं वहाँ ना पहुँच जाऊँ जहाँ दो दरिया मिलते हैं, या यूं ही बरसों चलता रहूँगा। इतनी कमिटमेंट, सुभान अल्लाह, इतनी डेडिकेशन इस सबसे बड़े आलिम के लिए, वो थोड़ा सा इल्म सीखने के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं रुकूंगा ही नहीं जब तक मैं पहुंच ना जाऊं दो दरियाओं की जमा होने की जगह, चाहे मुझे सालों साल चलना पड़े, मुद्दतों चलना पड़े। यह सबक यहूदियों के लिए भी था कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्यों नहीं आते इल्म हासिल करने, क्यों तकब्बुर करते हैं, क्यों शर्माते हैं। मजमल बहरैन ऐसी जगह है जहाँ एक समंदर ख़त्म होता है और दूसरा शुरू होता है। यह कोई छोटी जगह नहीं होती, पूरे समुंदर के बॉर्डर पर ट्रैवल करना पड़ता है। और इसको ट्रैवल किया मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने टीचर को ढूंढने के लिए। जहाँ दो पानी के समंदर मिल रहे हैं, वहाँ दो इल्म के समंदर भी मिलने हैं। यानी मूसा अलैहिस्सलाम का इल्म और खिज़र अलैहिस्सलाम का इल्म किसी समंदरों से कम नहीं था। इमाम बुखारी कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम वो पहले शख्स थे जिन्होंने इल्म सीखने के खातिर सफ़र किया था और खूब मेहनत की थी। आयत 61। बस जब दोनों दरियाओं के जमा होने की जगह पहुँचे तो वो अपनी मछली भूल गए, और मछली ने दरिया में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। आखिरकार खूब मेहनत, मशक्क़त और कई सालों चलने के बाद वो मजमा बहरैन तो पहुँच गए, वो लेकिन वहाँ अपनी मछली भूल गए। हम पिछली ऑडियोज़ में सुन चुके हैं कि जब एक मरी हुई मछली जिस पर नमक लगा वो ज़िंदा हो जाए और अपना रास्ता बना ले, वो ऐसा पॉइंट था जहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम मिलने वाले थे। सभी लहू मतलब अपना रास्ता बना लेना। यूशा अलैहिस्सलाम ने मछली को पानी में कूदते हुए देख लिया था, लेकिन वो दोनों आराम कर रहे थे। तो यूशा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जब मूसा अलैहिस्सलाम उठेंगे तो मैं बता दूंगा। लेकिन जब वो उठे तो दोनों चल पड़े और मछली की बात करना भूल गए। यह मुशरिकून मक्का के लिए इसमें सबक था कि जब एक मरी हुई मछली, और कई रहते थे वो आधी खाई भी हुई थी क्योंकि वो नाश्ता था, खाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने मंगवाई थी उसको, मछली ज़िंदा होकर अपना रास्ता बना सकती है समंदर में, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी मरने के बाद इंसान को दोबारा ज़िंदा कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।